नमस्कार दोस्तों। हम आर वी यू एन एल की एक तैयारी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर अब तक हमने राजस्थान का जीके, टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, एक पूरा आर वी यू एन एल का पेपर, इसी के साथ एप्टीट्यूड, हिंदी, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पूरे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके जो भी टॉपिक वाइज पूछे जाएंगे उसके ही अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरुआत से एंड तक देखना। एक एक मिनट, एक एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। तो कुछ भी मिस मत करना, पूरी तरह से इस चीज का फायदा लीजिए जो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आरवीयूएनएल का जो पेपर है इसमें क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, इंग्लिश जनरल में इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज, क्लास 10 लेवल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा और वो भी कौन सा वाला, क्लास 10 के लेवल का। ठीक है, तो ये तो है ऑफिशियल सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी कि इंग्लिश ग्रामर में और लैंग्वेज में क्या क्या पूछा, जो अब तक पूछा गया है और जिस तरह का पैटर्न रहता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने ही पेपर आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है एमसीक्यू तैयार किए हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियंस डैश दिवाली विथ लाइट्स। तो इंडियंस, पहली चीज देखिए यहाँ पर इंडियंस दिया है, तो इंडियन, इंडियन का क्या मतलब होता है, भारतीय। क्या होता है, भारतीय। और ये सिंगुलर है इंडियन। अब इंडियन को यहाँ पर क्या बताया, इंडियंस, ये प्लूरल है। प्लूरल है इसका मतलब क्या है कि ये इंडियंस जितने भी भारतवासी हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, जब कोई भी प्लूरल प्लूरल करता होता है उसके आगे जो भी क्रिया होती है, तो यहां पर देखिए क्रिया क्या है, सेलिब्रेट। तो देखिए, तो वो हमेशा सेलिब्रेट है, जैसे ये, तो वो हमेशा इस तरह से आती है। सेलिब्रेट्स कब आता, जब इंडियन की बात की होती, तो क्या आ जाता, सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट्स। कोई भी क्रिया में एस या ईएस हम कब लगाते हैं, जब वो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहां पर प्लूरल है इसलिए यहां पर इंडियन सेलिब्रेट आएगा। विल सेलिब्रेट यहां पर हम अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हैव सेलिब्रेटेड भी हालांकि दोनों आप अगर करते हैं तो एक परफेक्ट सेंटेंस बनेगा, लेकिन अगर सेलिब्रेट दिया है तो ये ज्यादा इस पर अप्रोप्रिएट होगा कि इंडियंस, भारतीय, सेलिब्रेट दिवाली विथ लाइट्स। मतलब कि इंडियंस, भारतीय हैं, वो दिवाली का जो त्योहार है वो लाइट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा एक सेंटेंस है। विल सेलिब्रेट अगर आप लगा दो तो भारतीय दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि सेंटेंस सही है बट इसका जो पर्पज है, ये सेंटेंस रखने का जो पर्पज है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। हैव सेलिब्रेटेड भी सेम वे नहीं सेटिस्फाई, सेलिब्रेट्स तो पहले से ही रॉन्ग है, ग्रामेटिकली सेलिब्रेटेड भी रॉन्ग है। ये तीन ऑप्शन में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इंडियंस सेलिब्रेट दिवाली विथ लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अंडरलाइन, 4 alternatives are given. Underlined part which will improve the meaning of the sentence, choose the correct alternatives. In case no improvement needed, click the option corresponding to no improvement. तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 या तो 5 अल्टरनेटिव दिए होंगे और आपसे जो अंडरलाइंड है उसका एक जो करेक्शन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। इवन दो
ऑर्गेनिक सीड्स आर प्राइस्ड हायर, ऑर्गेनिक सीड हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। अब इस सेंटेंस की जो भी भावार्थ है वो बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि टेक्निकली सेंटेंस में कुछ रॉन्ग नहीं है, ग्रामेटिकली क्या रॉन्ग है वो हम देखेंगे। देखिए, इवन दो का मतलब यद्यपि ऑर्गेनिक सीड्स आर प्राइस्ड हायर, मतलब कि ऑर्गेनिक सीड्स, जो ऑर्गेनिक बीज हैं, उनकी प्राइस हायर होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक सीड, ऑर्गेनिक बीज की जो है हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, जो ऑर्गेनिक सीड है उनका जो बिजनेस है या फिर जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में। अब देखिए, ऑर्गेनिक सीड ये जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और यहां पर हैव का यूज किया है। जब भी कोई सिंगुलर हो, कर्ता सिंगुलर है तो वहां पर हैज होता है, इज होता है, ठीक है। तो यहां पर ये गलत है, तो यहां पर क्या आएगा, हैज ग्रोन, ठीक है। जब भी हैज आएगा तो उसके साथ ग्रो नहीं आएगा, ग्रोन आएगा। क्या आएगा, ग्रोन आएगा। पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ग्रोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हार्ट अटैक इज अ सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट कॉज्ड हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, सेम चीज यहां पर भी कि हार्ट अटैक इज अ सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यहां पर इज का यूज किया है, मतलब कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और ये कॉज्ड का यूज किया है, ये पास्ट टेंस हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो मतलब कि ये कॉज जो है ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा, दैट कॉजेस, मतलब हार्ट अटैक क्या है, सिंगुलर, हार्ट अटैक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, कॉज है तो कॉजेस हो जाएगा, कॉजेस हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The crime branch gave the goal of finding the terrorist who was working in illegal activity। इसका भावार्थ ये है कि क्राइम ब्रांच को एक टास्क दिया गया टेररिस्ट को फाइंड आउट करने का जो इलीगल एक्टिविटी में शामिल है और कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए, द क्राइम ब्रांच वॉज, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, ही वॉज और सी वॉज, ठीक है, इस तरह का भावार्थ हो, और वी वेर, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी आता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर गेव क्या है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गिवन। तो ये जो पार्ट है इसका पार्ट नंबर बी, तो ये रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर होगा बी। आर यू क्लेवर इनफ टू रिवील द नेम्स ऑफ पर्सन्स दैट डज क्राइम्स। सेम चीज यहां पर देखिए, नेम्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब पर्सन्स ये प्लूरल है और यहां पर हमें डज दे दिया। डज ये सिग्निफाई करता है जब भी कोई सिंगुलर होता है। यहां पर अगर होता द नेम ऑफ अ पर्सन दैट डज क्राइम्स और द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु डज क्राइम, ठीक है, तो डज वहां यूज होता है। अब यहाँ पर्सन्स है तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, डू। तो यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट गलत है, पार्ट नंबर डी, तो डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखिए सेल्डम, अब आपको मैं बता दूं, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, एवर, ये जब भी फर्स्ट, ये इनमें से कुछ भी जब फर्स्ट प्लेस पर आता है, जैसे सेल्डम फर्स्ट प्लेस पर, सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पर है, तो उसके बाद सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन में चला जाता है। इन्वर्जन में चला जाता है मतलब कि जो हैव है वो आगे आ जाएगा और आई जो है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को इस तरह से होना चाहिए, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस।
तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो आप देख लीजिए जैसे ये इंग्लिश है वैसे ही हिंदी में भी अगर हम कुछ ऐसा कहते हैं जैसे हमेशा से मैंने ये काम किया है, जैसे ये एक सेंटेंस है, हमेशा से मैंने ये काम किया है, तो हमेशा से, देखिए हमेशा से मैंने, ठीक है, मैंने यहां पहले नहीं आया, ठीक है, से पहले आया, से सेम वे यहां पर हैव पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो ये मतलब कुछ, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से हैव पहले आएगा। जब भी सेल्डम आए, ऑलवेज आए, नेवर आए, एवर आए, तो वो इन्वर्जन में जाएगा सेंटेंस, और इन्वर्जन में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर पार्ट नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है और ये रॉन्ग पार्ट है। He has been working hard for be able to earn for his family. He has been, ठीक है, has been है मतलब कि इसके बाद जो भी आएगा वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है मतलब वर्किंग है, वर्किंग हार्ड, ये भी ठीक है। फॉर बी एबल टू ये रॉन्ग हो गया, फॉर बी नहीं आएगा यहाँ पर, टू बी एबल टू आएगा, इसका मतलब बहुत आसान था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। If the father will become strict, the children will not be able to realize their true potential. अब देखिए ये बहुत थोड़ा सा एक टफ लग रहा होगा आपको ये। अब इस सेंटेंस में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट क्या हो सकता है इसका। इफ द फादर विल बिकम स्ट्रिक्ट, अब इसका पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हिंदी इसका जो है क्या होगा। फादर, अगर पिताजी स्ट्रिक्ट हो गए तो बच्चे जो हैं वो कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसमें विल की क्या जरूरत है, यहाँ पर विल की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक सेंटेंस ऐसा है, जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आएगा बिकम्स स्ट्रिक्ट, क्या आएगा यहाँ पर, बिकम्स स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आएंगे, He was happy he had succeeded। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना होगा। He was happy he had succeeded, अब डैश दिया हुआ है बीच में। पहले तो क्या है, जो पर्सन है वो खुश है। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, दूसरी जगह हमको दिया है कि वो सक्सेसफुल हो गया था, तो मतलब कि उसके खुश होने की वजह सक्सेस है। यट यहाँ पर आ नहीं सकता, यट यूज होता है कोई भी टास्क अगर पेंडिंग है वहां पर, जैसे कि आई हैव येट टू कंप्लीट दिस, ठीक है, आई हैव, सॉरी यहाँ पर आई हैव नॉट कंप्लीटेड दैट येट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं आई एम येट टू कंप्लीट दिस, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ही हैज नॉट कंप्लीटेड दैट टास्क येट, ठीक है, येट आई हैव टू कंप्लीट दिस। तो उन जगहों पर येट का यूज होता है। बिकॉज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज आएगा यहाँ पर। देखिए हाउएवर, दो, ऑल्दो, ये सब पहले आते हैं, सेंटेंस के। हाउएवर, दो, ऑल्दो, या फिर कॉमा के बाद में आपने देखा होगा, ये कॉमा के बाद आएंगे या तो पहले आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सेलरेट, तो क्लोजेस्ट मीनिंग हमें इसका देखना है, क्लोजेस्ट। एक्सेलरेट मतलब कि टू इंक्रीज स्पीड बढ़ाना, या फिर कोई भी जो गति है वेलोसिटी बढ़ाना। तो सबड्यू हो नहीं सकता, सबड्यू मींस टू ओवरकम। ऑब्स्ट्रक्ट मींस, ऑब्स्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है ब्लॉकिंग समथिंग, ब्लॉकिंग और ऑब्स्टेकल, समथिंग लाइक दैट। जैसे वाटर फ्लो was obstructed, ठीक है, तो वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया। यूटिलाइज, टू यूज, टू मेक एन एप्लीकेशन, किसी चीज को यूज में लेना या उसका एप्लीकेशन लेना। प्लीड मीन्स टू रिक्वेस्ट इमोशनली, अब ये प्लीड का क्या मतलब होता है, टू रिक्वेस्ट इमोशनली। सो आई वॉज प्लीडिंग दैम टू नॉट रॉब माई ब्रदर, ठीक है, मैं उन रॉबर से प्लीड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। मतलब प्लीड ऐसी जगह पर यूज होता है जो बहुत रेयरली
रेयरली कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है या कुछ इस तरह का है, अदरवाइज हमने प्लीड बहुत कम ही सुना होगा। एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस जब भी आप लिखते हैं एप्लीकेशंस, वहां पर आपने काफी बार देखा होगा प्लीड, तो मतलब एक फॉर्मल वे में इसका यूज किया जाता है। जैसे आप देखोगे कोई कोर्ट का जजमेंट है या कहीं पर, तो वहां पर प्लीड का यूज आपने काफी बार देखा होगा। हेस्टन, हेस्टन यहाँ पर परफेक्ट है, बिकॉज हेस्ट का मतलब क्या होता है, हेस्ट का मतलब जल्दबाजी करना या फिर जल्दी से करवाना कुछ, तो ठीक है। तो एक्सेलरेट का जो है क्लोजेस्ट मीनिंग हेस्टन होगा। ऑप्शन नंबर ई is the correct answer. Choose the word which best expresses the opposite meaning of given. So यहाँ पर please का opposite meaning क्या हो सकता है? अब देखिए please, please मतलब कि किसी से रिक्वेस्ट करने के वे में नहीं। प्लीज मतलब ये भी होता है कि आप किसी को मनाते हैं, क्या करते हैं, मनाते हैं, किसी चीज के लिए मनाते हैं, तो वहां पर प्लीज का यूज होता है। सो कैन यू please your brother to do this, or can you please your father to make you buy a bicycle? The husband was pleasing her wife because she was angry. तो इस तरह के सेंटेंस है, वहां पर प्लीज का यूज हो सकता है। और प्लीज का जो अपोजिट होगा वो अनॉय होगा। अनॉय का मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना या किसी तरह से छेड़ना उसे, वहां अनॉय होता है। रिजॉइस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिजॉइस का मतलब ये होता है कि कोई भी खुशी हो। ही गॉट 80% इन 10th, so that he with his family was rejoicing at the moment or at some place। ठीक है। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, ये भी यहाँ फिट नहीं होता, तारीफ करना। एडमायरिंग, सो द मास्टर वॉज एडमायरिंग हिज स्टूडेंट फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ठीक है। तो एडमायर का मतलब उसका रिवॉर्ड भी यहाँ नहीं हो सकता। रिवॉर्ड मतलब कि किसी को शाबाशी देना या फिर रिवॉर्ड किसी चीज का, रिवॉर्ड कोई उपलब्धि हासिल कर, रिस्पेक्ट तो आप जानते ही हैं। द कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब कैप्टन ये ग्रामेटिकल है, द कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू डायड। अब डायड है पास्ट टेंस, आपको पता होगा, वेयर आ सकता है, हेड आ सकता है, बिन, इज, आर मुश्किल है। तो देखिए वेयर क्यों नहीं आ सकता, वेयर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर डाई हो चुका है, दिस प्रोसेस हैज बीन डन, ये पहले ही हो चुकी है। ठीक है। तो यहां पर हैड मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, हैड यहां पर आ सकता, बिकॉज द कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू हैड डाइड, हैड डाइड मतलब कि मर चुका था, कैप्टन उसके क्रू के साथ मर चुका था। प्लास्टिक बोटल्स आर अ मेजर ऑफ पॉल्यूशन। मेजर रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, कॉज है। देखिए अब इफेक्ट तो नहीं हो सकता, अफेक्ट नहीं हो सकता, रीजन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉज हो सकता है। तो देखिए रीजन और कॉज में दो में से एक हो सकता है। अब देखिए मेजर रीजन ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। रीजन उन जगहों पर यूज होता है जो बेसिक जो है सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है। जो इन्वायरमेंटल या इस तरह के कुछ रिलेटेड नहीं है, इन्वायरमेंटल या पॉलिटिक्स या फिर कोई भी मतलब मेजर कोई एक जो सोसाइटियल इश्यू है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वहां रीजन होता है। द रीजन ऑफ हिज फेलर वाज दैट ही वाज नॉट प्रॉपरली रीडिंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। ठीक है। द रीजन व्हाई आई लाइड टू यू इज दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू से द ट्रूथ एट द मोमेंट। तो मतलब कि रीजन एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी कोई भी सोसाइटियल या कोई भी ऐसे जो एड्रेस करते हैं इश्यूज, जो हमारी सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं, नेशन को एड्रेस कर रहे हैं या वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हैं, तो उन इश्यूज में नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉज आएगा, मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, कारण। ठीक है। पीपल वॉन्ट टू लिव हैप्पी, अब इसमें क्या हमें ढूंढना है, वेदर देयर इज एरर, एरर ढूंढनी है। पीपल वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी, पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ बट ओनली
few, obviously the lucky ones manages to have it. ठीक है, people want to live a happy, peaceful and healthy life, but only a few, obviously lucky ones manages to have it. अब lucky ones ये क्या है, प्लूरल है। मैंने पहले ही बता दिया, प्लूरल के साथ कभी भी एस वाले फॉर्म में कोई भी क्रिया नहीं आएगी, तो मैनेज आना चाहिए यहाँ पर। तो इसका डी वाला जो पार्ट है वो रॉन्ग है, ठीक है, डी वाला पार्ट रॉन्ग है। इसका सही आंसर ये होगा कि द लकी वंस मैनेज टू हैव इट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बहुत आसान है, देखिए प्रिजर्व नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका प्रिजर्व का सही स्पेलिंग ये है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वोकैब्युलरी के सेंटेंस आपको लिखने होंगे। अब देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको आंसर्स निकालने होंगे। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि रीड द एंटायर पैराग्राफ, ये सिंपल है, ये सिंपल तरीका है, ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है। या फिर दूसरा तरीका, उल्टा तरीका, रिवर्स में ये है, रीड द क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर इन पैराग्राफ, ठीक है। ये दूसरा तरीका, ये रिवर्स तरीका है, ये आपका फॉरवर्ड तरीका है, ये फॉरवर्ड वाला तरीका है। तो आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिवर्स तरीका है, ये जब समय कम हो ना तब ये वाला ट्राई करना, और जब समय आपके पास पूरा हो तब ये वाला ट्राई करना, पहला वाला, ठीक है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास, देखिए जैसा कि समय है तो हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। इफ यू विश टू बी अ पेंटर, अगर आपकी पेंटर बनने की इच्छा है, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिनेशन। तो आपको अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना सीखना होगा और इमेजिनेशन करना सीखना होगा। ऑल गुड पेंटर्स मेक अस सी थिंग्स इन अ यूनिक लाइट। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो सबसे हटके है, सबसे अलग है और उसके जैसा दूसरा कोई भी मॉडल नहीं है, डुप्लीकेट जिसका नहीं होता है, वो यूनिक है, ठीक है। तो गुड पेंटर्स क्या करते हैं, हमें चीजों को यूनिक लाइट में दिखाते हैं। यूनिक लाइट, अब यूनिक लाइट ये अलग ही सेंस होता है। यूनिक लाइट मतलब कि वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अलग नजारे से हमको चीजों को दिखाते हैं, या चीजों को बना के जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक अलग ही मीनिंग निकलता है, यूनिक मीनिंग निकलता है। यू मे बी पेंटिंग अबाउट सेम थिंग एज योर क्लासमेट्स, बट योर पेंटिंग मस्ट रिफ्लेक्ट योर स्किल्स एंड हार्ड वर्क। मतलब कि आप, हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स के बराबर ही पेंटिंग करें, बट आपकी पेंटिंग में क्या होना चाहिए, जो आपकी स्किल्स है और हार्ड वर्क है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए। देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स यू कैन पेंट अबाउट इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट हियर वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट पेंटिंग इजी वंस। तो मतलब कि पेंटिंग करने के बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, पर यहाँ पर हम जो इजी वंस है उनके बारे में बात करेंगे। देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। तो फॉलोइंग टाइप्स, जो यहाँ पर टाइप्स हम बताने जा रहे हैं, फॉलोइंग नीचे दिए गए टाइप्स, वो उनका अच्छा मार्केट है। जैसे हम्बल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एनिमल पेंटिंग, मिस्टीरियस पेंटिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। मतलब कि मिस्टीरियस पेंटिंग्स, रहस्यमयी पेंटिंग्स ह्यूमन से रिलेटेड, और स्ट्रेंज जो रहस्यमयी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रिलेटेड, अनुभवों से। डोंट वरी इफ योर पेंटिंग टर्न्स आउट टू बी स्मॉल। चिंता ना करिए अगर आपकी पेंटिंग ज्यादा बड़ी या भव्य नहीं हो पाती है। सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स आर क्वाइट स्मॉलर। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो बेस्ट हैं और छोटी हैं, मतलब कि वो ज्यादा भव्य नहीं है। बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्लाइमैक्स और एंड ऑफ द पेंटिंग। जब आप अपनी पेंटिंग का एंड करें, जो भी पेंटिंग के एंड में या फिर जो भी उसको बताना चाहते हो, जो मैसेज देना चाहते हो, उसके बारे में आपको थोड़ा केयरफुल, थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। इट मस्ट बी व्हाट द पीपल फियर, डिजायर, एक्सपेक्ट और बेस्ट ऑफ ऑल डजंट एक्सपेक्ट। मतलब कि ये जो है, ये ऐसा होना चाहिए कि जो पीपल की फियर, डिजायर, एक्सपेक्ट और बेस्ट हो। सो गेट डाउन टू इट, थिंक ऑफ प्लॉट, मेक पॉइंट्स एंड हाउ टू
do paint, how the painting will progress and pen it down। ठीक है, तो सोचो, प्लॉट मेक करो और पेंटिंग कैसे बनेगी उसकी प्रोग्रेस करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, आपके सामने मैंने बता भी दिया इसका क्या मीनिंग है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या बनाए गए हैं इस पर से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ पेंटर इज दैट यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर, ये तो बिल्कुल नहीं। यू मस्ट हैव डिग्री ऑफ, ये भी नहीं दिया था। यू मस्ट हैव पेनफुल हार्ट, ये भी नहीं। ये जरूर हो सकता है डी, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के जो भी पैराग्राफ है उसका यही फायदा है, जब आप पूरा अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो उसके 4 हो, 5 हो, 10 क्वेश्चन हो, आपको आसानी से आंसर देने में आपका समय कम लगता है। द नरेटर एडवाइसेस द रीडर टू पेंट इन ऑर्डर टू, तो मतलब कि जो ये कहानी लिख रहा है, जो पैराग्राफ जिसने लिखा है, तो वो हमें क्यों एडवाइस कर रहा है पेंटिंग करने के लिए? अर्न अ लिविंगहुड, पैसे कमाने को नहीं। मेक हिम फेमस अमोंग, ये भी नहीं बताया। सो द इंटेलिजेंस, ये भी नहीं बताया। टू एनकरेज, ये पेंटर बनने के लिए हमें एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू सी, ज्यादातर लोग क्या देखना पसंद करते हैं? हॉरर पेंटिंग नहीं, सोशल नहीं, लव नहीं। पैराग्राफ में हमें क्या दिया था? हम्बल पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग की बात की थी। अ सक्सेसफुल पेंटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट, एक सक्सेसफुल पेंटर की प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? हैंड पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, सोवी नहीं थी, सुपीरियर नहीं थी। स्किल्स और हार्डवर्क की बात की थी, उसका सही उत्तर क्या होगा? स्किल्स एंड हार्डवर्क, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो था हमारी प्रेजेंटेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम एंड कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अब इस चीज प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सूरज के क्लासेस पर मिल जाएगा। ठीक है, सूरज के क्लासेस जैसे ही आप टेलीग्राम पर टाइप करेंगे, हमारा जो इस यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो वहां पर भी है। ठीक है, तो वहां पर जाके हमें ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। सेकेंडली मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हमारा आईडी है, सेम आईडी है, सूरज के क्लासेस। ठीक है, सूरज के क्लासेस। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी हमारा क्या आईडी है? सूरज के क्लासेस, सूरज के क्लासेस, और सेम लोगो है जो लोगो यहाँ पर है। ठीक है, सो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और जो भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में या फिर RVUNL की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है वहां पर इसे शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों की मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।